एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे राइट अ प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज़ प्राइम और नॉट। इसके पहले हम लोगों ने काफ़ी वीडियो देख चुके हैं। इसके पहले 4-5 दिन हो गए थे जिस सबसे हमने वीडियो नहीं बनाया था। एक्चुअली उसके पीछे कुछ रीज़न था बट हम बताना नहीं चाह रहे हैं। एनीवे, हम अपना प्रोग्राम देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज़ प्राइम और नॉट, मतलब कि कोई नंबर गिवन है, हमें वो ये चेक करना है कि वो नंबर प्राइम है कि नहीं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से डिविजिबल हो और जिस नंबर को हम चेक करना चाहते हैं उस नंबर से डिविजिबल हो, यानी कि उस नंबर के बस 2 फैक्टर हों। यहाँ पे हम लॉजिक लगा सकते हैं। सपोज कि अगर हमें 9 को चेक करना है ये प्राइम है कि नहीं, तो 9 के पहले 1 से लेकर के 9 तक सभी नंबर से हम इस 9 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद अगर इसके बस 2 फैक्टर हों, यानी कि ये बस 1 से डिविजिबल हो और 9 से, तो ये प्राइम है, अदरवाइज ये प्राइम नहीं है। यानी कि हमें एक वेरिएबल की नीड पड़ेगी सबसे पहले जिसमें हम 9 को स्टोर करेंगे। तो हम इस 9 को ही चेक करने के लिए प्रोग्राम लिखते हैं। ज़रूरी नहीं है हम 9 को ले, हम यूजर से भी ले सकते हैं और हम चेंज भी कर सकते हैं वैल्यू। तो सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड stdio.h इंट मेन या वॉइड मेन, इंट मेन। अब मैं जैसा कि मैंने बताया हमें सबसे पहले एक वैल्यू लेनी पड़ेगी। मान लिया मैंने उस वैल्यू को a में स्टोर करा दिया है, यहाँ पे a इज इक्वल टू 9। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें 9 से 1 तक के सारे नंबर से डिवाइड करना है, यानी कि 1 से 9 के लिए हमें लूप चलाना होगा। तो यहाँ पे हम फॉर लूप यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि फॉर लूप में हमें 1 से 9 तक जाना है तो एक वेरिएबल की नीड पड़ेगी। मान लिया वो वेरिएबल है i, तो i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन आर इक्वल टू a एंड i प्लस प्लस। लेकिन जब ये वैल्यू यानी कि 1 से 9 तक, इसके लिए हमें करना क्या है, यानी कि इसके लिए प्रोग्राम स्टेटमेंट क्या है। तो यहाँ पे इफ़ 9 मॉडुलो i या a मॉडुलो i दोनों लिख सकते हैं, इज़ इक्वल टू 0। मीन्स अगर डिविजिबल हो जो नंबर 9 है वो i से 1 से लेकर के 9 के बीच में जिस नंबर से डिविजिबल हो उसके लिए क्या हो जाए, एक और वेरिएबल की नीड पड़ेगी कि अगर डिविजिबल है तो क्या करना है। तो मान लिया मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया काउंट, कि हमें काउंट करना है कि कितने नंबर से डिविजिबल हो रहा है। सबसे पहले हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, कि अभी फ़िलहाल में काउंट की वैल्यू 0 है। तो इफ़ 9 मॉडुलो i या a मॉडुलो i इज इक्वल टू 0 देन काउंट प्लस प्लस। अगर डिविजिबल है तो काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देना है। और यहाँ पे फॉर लूप का भी स्कोप ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे इफ़ मतलब अगर इसके बस 2 फैक्टर हों तो फिर से हमें चेक करना पड़ेगा। इफ़ काउंट इज इक्वल टू 2, अगर ऐसा है देन प्रिंटफ नंबर इज प्राइम, नंबर इज प्राइम। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स प्रिंटफ नॉट प्राइम नंबर, नॉट प्राइम, और देन रिटर्न 0। अब हम देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 9 लिया है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने 9 लिया है, i को 9 तक जाना है, मतलब 9 मॉडुलो 1। आंसर क्या आएगा, 9 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे क्या रिमाइंडर 0 आएगा? हाँ आएगा। ये तो डिविजिबल हो गया। क्या 9 मॉडुलो 2 में रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं। 9 मॉडुलो 3 0 आएगा, ये भी डिविजिबल है। 9 मॉडुलो 4 नॉट डिविजिबल। 9 मॉडुलो 5 नॉट डिविजिबल। 9 मॉडुलो 6 नॉट डिविजिबल। 9 मॉडुलो 7 नॉट डिविजिबल। 9 मॉडुलो 8 नॉट डिविजिबल। 9 मॉडुलो 9 डिविजिबल, यानी कि रिमाइंडर 0। तो क्या इसके पास 2 फैक्टर है? नहीं, इसके 1 2 3 फैक्टर हैं। तो ये जब हम लोग रन कराएंगे प्रोग्राम को तो इसमें काउंट की वैल्यू 2 नहीं है, तो मीन्स एल्स वाला प्रिंट होगा कि नंबर नॉट प्राइम है। यहीं पे अगर हम 9 के प्लेस पे 7 लेकर देखते हैं
तो आई की यानी कि ए की वैल्यू 7, आई की वैल्यू 1 2 7 जाना है। तो 7 1 से डिविजिबल होगा, 2 से बिल्कुल नहीं होगा, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, बस 7 से होगा। तो यहाँ पे इसके दो फैक्टर हैं क्योंकि काउंट की वैल्यू 2 है, क्योंकि एक बार ये चलेगा तो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर से जब 7 से डिविजिबल होगा तो काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे काउंट की वैल्यू 2 रहेगा तो नंबर प्राइम होगा। ये रहा हमारा प्रोग्राम प्राइम और नॉट प्राइम के लिए। यहाँ पे आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एज इक्वल टू 9 लिया है, तो यहीं पे आप एज इक्वल टू 9 के प्लेस पे ले सकते हैं printf इंटर अ नंबर कॉमा ए, और यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं स्कैनअप %d एड्रेस ऑफ ए। यहाँ से आप यूजर से इनपुट ले लेंगे, इसके बाद यहाँ पे पूरा प्रोसेस कर लेंगे। थैंक यू।